हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ चंदन प्रसाद। आज जो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे, आपका हजारीबाग की सोहराय एवं कोहबर कला को जीआई टैग मिला हुआ है, उससे संबंधित सारे तथ्यों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, किसी भी श्रेणी में झारखंड को मिलने वाला पहला जीआई टैग है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत सारी नई चीजें आपको यहाँ पर पता चलेगी। आपको बता दें, सोहराय एवं कोहबर कला जो कि आपका झारखंड के हजारीबाग से जुड़ी हुई एक कला है, उससे जीआई टैग मिल चुका है, जिसके आधार पर ये कला को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। टैगिंग के लिए जो जीआई टैग प्राप्त करने के लिए बहुत ही लंबे समय से इसके लिए कोशिश किया जा रहा था, जिसके बाद फाइनली आपको इसे जीआई टैग दे दिया गया है। जीआई टैग मींस आपका जियोग्राफिकल इंडेक्सेस। इसका बेनिफिट ये मिलता है कि जो भी जीआई टैग, चाहे वो किसी प्रोडक्ट को, किसी आइटम को, गुड्स को, जो भी वस्तुएं होती है या फिर कला को, उन्हें ये जीआई टैग दिया जाता है, जो कि जिसकी कार्यालय चेन्नई में स्थित है। जीआई इंडेक्स जो टैग दिया जाता है, उनके द्वारा ये जीआई टैग दिया गया है। आने वाले समय में इस कला को एक अलग पहचान मिलेगी, देश राष्ट्रीय स्तर पर भी और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी श्रेणी में आज तक झारखंड को जीआई टैग, किसी भी प्रोडक्ट, आइटम या फिर किसी भी से संबंधित अभी तक जीआई टैग नहीं दिया गया था, लेकिन अभी इसे जीआई टैग दिया गया है। आपको पता है, इस कला को, सोहराय एवं कोहबर कला को जो आवेदन दिया गया था, सोहराय कला विकास सहयोग समिति के ने हजारीबाग के द्वारा इसे दिया गया था। इसके बाद आपका बहुत सारे लोगों का इसमें सहयोग रहा है, उस जिले के उपायुक्त से लेकर अन्य लोगों का। साथ ही आपका जो पद्मश्री बुलु इमाम है, उन्होंने भी इस कला को प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला रखी थी। साथ ही सोहराय पेंटिंग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 2019 में उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 के अपने मन की बात में हजारीबाग के सोहराय एवं कोहबर कला की तारीफ भी की थी। प्रेजेंटेशन के दौरान उन्हें बातें रखी थी। साथ ही आपका जो टीम जो जुड़ी हुई थी सोहबर और कोहबर, सोहराय एवं कोहबर कला से, उन चीजों को बारे में भी उन्हें अवगत कराया था। अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो आपका जीआई टैग है वो है क्या चीज। जैसा कि हमने फुल फॉर्म इसका बताया, जियोग्राफिकल इंडेक्सेशन, भौगोलिक संकेतक ये होता है। आपको बता दें, किसी भी उत्पाद पर, चाहे वो किसी भी आपका कला हो या फिर किसी भी तरह का हो, उस पर जीआई टैग देने का एक प्रावधान है, जिसके तहत आपका उस प्रोडक्ट को, उस कला को या फिर जो उत्पाद है, उसको एक विशेष पहचान मिलती है अपने क्षेत्र में भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। इन उत्पादों की विशेषताएं एवं प्रतिष्ठा भी इस मूल क्षेत्र के कारण होती है कि आखिर उन्हें जीआई टैग के लिए क्यों सही माना जाता है। तो उसका देखा जाता है कि विशेषताएं क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, और जो क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से वो बिलोंग कर रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है। इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर, साथ ही इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता एवं विशिष्टता का आश्वासन देता है। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो जीआई टैग देने का प्रावधान है, डब्ल्यूटीओ के द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के तहत विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख के ये समझौता किया जाता है। उस आधार पर आपका जीआई टैग दिया जाता है। इसके लिए एक अलग से एक एग्रीमेंट है, समझौता है, जिसे हम लोग ट्रिप्स के नाम से जानते हैं। आप स्टडी भी करते हैं डब्ल्यूटीओ के जगह, जब आप इंडियन इकोनॉमी स्टडी कीजिएगा। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स, इस आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का दिया जाता है। भारत में अगर हम बात करें, तो भारत चूंकि ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंतर्गत ही आता है, और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अधिनियम बनाया हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य जो होता है, वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, जियोग्राफिकल इंडेक्सेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1990 के तहत
दिया जाता है, जो कि सितंबर 2003 से लागू हुआ है। भारत में पहला जो उत्पाद था, भारतीय उत्पाद जिसे जीआई टैग मिला था, वो था आपका दार्जिलिंग का टी। दार्जिलिंग टी जिसे पहली बार भारतीय उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था वर्ष 2004 में। और जो जीआई टैग का पंजीकरण होता है 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं जो सोहराई और कोहबर कला है, आखिर इतना क्या विशेषता है, क्या गुणवत्ता है जिसके कारण इसे दिया गया है जीआई टैग। आपको बता दें, यह जो कला है आपका प्रमुख लोक कला है, जिसका मानव सभ्यता और प्रकृति से जुड़ा हुआ एक कला है। चित्रकला मानव सभ्यता के विकास को दर्शाता है। मूल रूप में दोनों कला में नैसर्गिक रंगों का, मतलब कि जो प्राकृतिक कलर है, प्राकृतिक कलर का उपयोग किया जाता है, रंगों का प्रयोग किया जाता है। मसलन लाल, काला, पीला, सफेद रंग पेड़ की छाल एवं मिट्टी से बनाए जाते हैं। सफेद रंग के लिए जो दूध का मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। काला रंग के लिए भेवला पेड़ के बीज को पीसकर तैयार किया जाता है। इनकी पेंटिंग में ब्रश भी जो होते हैं वो प्राकृतिक ही होते हैं। उंगलियां, लकड़ी की कंघी जिसे अब प्लास्टिक के तौर पर यूज किया जाता है, दातून से बना के चित्र को बनाया जाता है दीवारों पर या फिर अन्य जगहों पर। मिट्टी के घरों की अंदरूनी दीवार को ब्लैक एंड व्हाइट बेल बूटा, पत्तों, मोर का चित्र बनाकर सजाया जाता है इस कला में। सोहराई एवं कोहबर कला को जीआई टैग मिलना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। यह जिले एवं राज्य के लिए गौरव की बात है और साथ ही आपका, लेकिन जीआई टैग के बाद मिलने के बाद इसकी चुनौती भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस कला को आने वाले समय तक इसे संरक्षित करना भी चुनौतीपूर्ण होगा। सोहराई एवं कोहबर कला का जो इतिहास के बारे में, इसका वर्णन कहां पर मिलता है, जिसे आज हम लोग झारखंड में विभिन्न जगहों पर, खासकर हजारीबाग, इसका देन माना जाता है। आपको बता दें, सोहराई और कोहबर का इतिहास 5000 वर्ष से अधिक से पुराना है और 7000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच में भी इसका वर्णन मिलता है। झारखंड के हजारीबाग जिले के पहाड़ी इलाके में रॉक गुफा कला के रूप में प्रागैतिहासिक मेसोलिथिक रॉक, जो कि आपका 7000 ईसा पूर्व में सोहराई कोहबर कला का परंपरा का प्रमाण मिलता है। वहां पर आपका इन चित्रों से संबंधित बहुत सारे चीजें मिली थी इन गुफाओं में, जिस आधार पर इसके इतिहास के बारे में पता चलता है। सोहराई और कोहबर 8 हजारीबाग के आदिवासी अपने मिट्टी के घरों पर सोहराई पर्व के समय, जो सोहराई पर्व मनाया जाता है, उसी समय मिट्टी के घरों में आदिवासी समुदाय के द्वारा इस विभिन्न आकृतियां की पेंटिंग बनाते हैं, जिसमें कि पशुपति, पुरापत और कुछ जातमीय आकृतियां बनाई जाती है। साथ ही आपका सोहराई और खोवर पेंटिंग हजारीबाग के इलाकों में पाई जाने वाली मिट्टियों से बनाई जाती है। इसमें रंगों के तौर पर हजारीबाग में पाए जाने वाले विभिन्न रंगों की मिट्टी का इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इसमें जो नैसर्गिक रंगों का उपयोग किया जाता है पेंटिंग करने के लिए। तो ये सारे तथ्य थे जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया है। हमने सबसे पहले जो जीआई टैग किस आधार पर दिया गया, किसके द्वारा मांग की गई थी, कहाँ कहाँ वर्णन मिलता है, उसके बाद जीआई टैग होता क्या है, उसके बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं, और जीआई टैग का प्रारंभ कब हुआ था, राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। उसके बाद आपका जो सोहराई और जो कोहबर कला है वो है क्या चीज और इसका इतिहास क्या है, वो सारी चीज के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और फिक्स्ड है कि आपका 1 या 2 प्रश्न जो आपका जेएसएससी या फिर जेपीएससी एग्जाम है वहां पर पूछा भी जा सकता है। जेपीएससी में मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाता है कि इस कला के बारे में वर्णन कीजिए, चुनौतियों के बारे में, इसका बेनिफिट के बारे में क्या मिलेगा, और साथ ही आपका जो समुदाय है उससे संबंधित चीजों को आपको लिखने के लिए आ सकता है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रख के आप इसका विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही इसे शेयर कीजिएगा, और इसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।